नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर यादव और आप लोग देख रहे हैं शंकर यादव ऑफिशियल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बोर्ड बनाना। दो सॉकेट और एक स्विच और एक फ्यूज की कनेक्शन कैसे करें, अच्छे तरह से आप लोगों को बोर्ड कैसे बनाएं, किस तरह बोर्ड बनाएं, आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें ऐसे नई नई वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बोर्ड बनाना। और चलिए अब यहाँ पर हम ले लेते हैं स्विच, सॉकेट, फ्यूज और एक बोर्ड। तो अब यहाँ पर एक होल्डर, एक बल्ब और एक टेस्टर ले लेते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब स्विच, सॉकेट, होल्डर, बोर्ड को एक साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक बोर्ड ले लेते हैं और एक 2 पिन सॉकेट 6 एम्पियर का ले लेंगे और इसके बाद एक स्विच ले लेंगे 6 एम्पियर का। अब एक 6 एम्पियर का 2 पिन सॉकेट ले लेंगे और 6 एम्पियर का एक स्विच ले लेंगे। अब यहाँ पर एक 6 एम्पियर का और स्विच ले लेंगे जो हमारा होल्डर बल्ब के लिए काम आएगा। अब यहाँ पर हम एक फ्यूज ले लेंगे। फ्यूज को आप आगे भी लगा सकते हैं या लास्ट में भी लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से बोर्ड को कहीं पर भी लगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम इसको स्विच सॉकेट को अच्छे तरह से टाइट कर देते हैं। अब फ्रेंड, यहाँ पर जितने स्विच और सॉकेट हैं सब हमने अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर फ्यूज लग गए हैं। तो चलिए अब इसमें हम आप लोगों को कनेक्शन करना बताएंगे। इस साइड से हम दिखा दें। देखिए ये 2 पिन है और ये 2 पिन है। 2 पिन में 2 टर्मिनल होते हैं और 1 वे स्विच में भी 2 टर्मिनल होते हैं। और ये फ्यूज है। फ्यूज को हम यहाँ से निकाल के दिखा सकते हैं। तो देखिए ये फ्यूज है, वापस इसे हम लगा देते हैं। तो चलिए अब इसमें हम कनेक्शन करना आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर एक टुकड़ा वायर और टुकड़ा वायर को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ये वायर हमने पहले से ही कट कर लिया है। अगर आपको स्विच या सॉकेट मार्केट से खरीदनी है, एंकर का आपको मिल जाएगा 18 से 19 रुपया, 18 रुपया, 15 रुपये तक ले मिल जाएगा। अगर आप कोई लोकल कंपनी के ले रहे हैं तो आप और सस्ता मिल जाएगा। तो ये हमारे पास जो स्विच है वो एंकर का है और सॉकेट भी एंकर का है और 2 स्विच दूसरे कंपनी का है। तो चलिए यहाँ से जो है वायर नीचे वाले टर्मिनल पे, दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से जो स्विच के नीचे वाला टर्मिनल है उस तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर लेंगे। तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। एक टुकड़ा वायर और ले लेंगे हम, यहाँ से इस साइड से ऐसे लगा देंगे और इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। अब फ्रेंड, एक टुकड़ा वायर का जो मेन सिरा है इसे हम फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करने के बाद जो है हम इसे अच्छे तरह से टाइट कर देंगे। हमारी जो मेन लाइन होती है, मेन लाइन जो जैसे कि बोर्ड में से या खम्भे पर से आई होती है, तो उसका जो है वायरिंग हम कंप्लीट कर दिए हुए हैं। तो जैसे खम्भे पर से हम लेकर आएंगे या फिर दूसरे बोर्ड में से हम मेन सप्लाई को लेकर आएंगे तो यहाँ पर फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे हम फ्यूज को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से सप्लाई यहाँ चली आएगी और उसके बाद नीचे वाले स्विच में होते हुए सारे नीचे वाले स्विच में चले जाएगी। अब यहाँ पर जो है हम इस स्विच में स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे एक वायर। तो चलिए यहाँ पर हम एक टुकड़ा वायर ले लिए हैं और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से
एक वायर कनेक्ट करेंगे। सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे लाके। सॉकेट के 2N सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास एक स्विच और एक सॉकेट और बच जाता है। एक छोटा टुकड़ा और ले लेंगे, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे वायर को अच्छी तरह से हम टाइट कर देंगे। स्विच के नीचे वाले सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल पे हम वायर को कनेक्ट कर देंगे। इस तरह हमारे स्विच और सॉकेट की वायरिंग हो गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारा मेन सप्लाई यहाँ से होके जो हमारा फ्यूज है, फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पे जब हम मेन सप्लाई देंगे तो जो फ्यूज लगाएंगे तो यहाँ से जो है हमारा मेन सप्लाई यहाँ आ जाएगा और स्विच के नीचे टर्मिनल पे यहाँ आ जाएगा। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये मेन सप्लाई हमारी सॉकेट में आ जाएगी। जैसे ये स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारी मेन सप्लाई यहाँ से होते हुए सॉकेट में आ जाएगी। अब चलिए यहाँ पर जो है हम आप लोगों को न्यूटन कनेक्ट करते हैं। तो एक टुकड़ा वायर ले लेते हैं, सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम न्यूटन वायर कनेक्ट करेंगे। ब्लैक वायर का मतलब होता है न्यूटन वायर। तो सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए। अब हमारा दूसरा वाला वायर जो है सॉकेट के इस ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अभी इस वायर को हम कनेक्ट नहीं करेंगे। इस वायर को इसलिए हम कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो है एक बल्ब का न्यूटन इसमें आएगा और जो बाहर से हमारा मेन सप्लाई के साथ में न्यूटन आएगा वो भी न्यूटन इसी में आएगा। यानी न्यूटन कॉमन होता है, तीनों न्यूटन इसी जगह आके कनेक्ट होगा और तीनों न्यूटन को हम यहीं पर कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम अभी ऐसे ही इसमें फंसा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक होल्डर ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक होल्डर ले लेंगे और होल्डर में दो टर्मिनल होते हैं, एक और दो। एक पे फेस वायर है और एक पे न्यूटन वायर को हम कनेक्शन कर देंगे, अच्छी तरह से इसे टाइट कर देंगे। दोनों टर्मिनल पे दो कलर का वायर हम कनेक्ट कर लेंगे। दो कलर का वायर इसलिए कनेक्ट करते हैं हमें समझने में आसानी होती है। तो चलिए अब यहाँ पर जो है फेस वायर को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब फ्रेंड यहाँ पर जो है हमारे पास ब्लैक वायर यानी न्यूटन वायर बच जाता है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक केबल। अगर आपके पास ऐसा केबल नहीं है तो आप वायर भी ले सकते हैं। बोट में से दो वायर निकाल के लेके जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम ले लिए हैं केबल में दो वायर है। हम एक वायर को फेस और एक वायर को न्यूटन बना लेंगे। अब इस केबल को इसके अंदर जो है हम कनेक्ट कर देंगे। अब एक वायर को फेस, हम ब्लू वायर को फेस बना लेते हैं। तो इसे हम ब्लू वायर को हम फेस बना लेते हैं और जो है अपना फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देते हैं। फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पे मेन सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। और न्यूटन को
हमने इस वायर को न्यूटन बना लिया है। अब न्यूटन वाले वायर को हम लाके और अब होल्डर के न्यूटन को, यानी तीनों न्यूटन को एक साथ हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारा बोर्ड बन के तैयार हो गया। कंप्लीट हमारी बोर्ड की वायरिंग हो गई है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो हम एक बार आप लोगों को और समझा देते हैं। तो हमारा जो पोल यानी खम्भे पर से जो वायर आया, मान लीजिए कि ये हमारे खम्भे पर से वायर आया हुआ है ब्लू वायर, और ये न्यूटन है, ये भी खम्भे पर से आया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा फ्यूज है, फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम मेन सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद जैसे हम फ्यूज को लगाएंगे तो यहाँ से करंट यहाँ आ जाएगा नीचे वाले टर्मिनल पे। यहाँ से हमारे जितने स्विच हैं, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे करंट पहुँच जाएगा। हम तब सारे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को एक दूसरे में कनेक्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ लेके आए हैं, इस स्विच में से हम लेके गए इस स्विच में, इस स्विच में से इस स्विच में। अब हमारे ऊपर वाला टर्मिनल बच जाता है। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई होते हुए हमारे सॉकेट में आ जाएगी। उसी तरह जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा सॉकेट में सप्लाई चली जाएगी और सॉकेट ऑन हो जाएगी। और इसी तरह हमारे जो सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल में, जिसमें हमारे टेस्टर लगाने से बताता नहीं है, वो न्यूटन होता है। और यहाँ पर न्यूटन देखिए हम डायरेक्ट ही कनेक्ट किए हैं इस सॉकेट से और इस सॉकेट में। और जो हमारा एक स्विच बच गया है, इसमें हमने एक होल्डर बल्ब लगाए हुए हैं। यहाँ पर होल्डर है, इसमें अभी बल्ब हम लगा देंगे। तो इस यहाँ से जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। तो चलिए अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा बोर्ड कंप्लीट बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अभी यहाँ पर जो है हम स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर होल्डर में हम एक बल्ब लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सप्लाई को कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा बल्ब चालू है, पहले हम यहाँ से बंद कर लेते हैं। तो ये जो हमारा सॉकेट है इस स्विच से है, जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे हमारी सॉकेट ऑन हो जाएगी। उसी तरह ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट इस स्विच से है, इस स्विच को जैसे हम यहाँ से ऑन करेंगे तो हमारा जो है सॉकेट यहाँ पर ऑन हो जाएगी। अब ये जो बल्ब है यहाँ से है, जैसे हम यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब चालू हो जाएगा और जैसे ऑफ करेंगे यहाँ से बंद हो जाएगा। अगर हमारा बल्ब ऑन है, हम अगर फ्यूज को यहाँ से निकालेंगे, इस फ्यूज को यहाँ से निकालेंगे तो हमारी लाइट कट हो जाएगी। हमारी बिल्कुल लाइन यहाँ से नहीं जाएगी मेन सप्लाई। जैसे हम फ्यूज को यहाँ से रखेंगे, कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारी सप्लाई ऑन हो जाएगी और जाने लगेगी। तो चलिए अब यहाँ पर जो है हम दोनों सॉकेट को चेक करके दिखाते हैं हमारी सप्लाई कंप्लीट आ रही है कि नहीं, हमारी बोर्ड बन के कंप्लीट तैयार हो गया है कि नहीं अच्छी तरह से। यहाँ पर हम एक होल्डर ले लेंगे और एक बल्ब, इस होल्डर को इस बल्ब के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद अब इसे हम चेक करेंगे। यहाँ पर अब यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हम दूसरा वाला सॉकेट चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बल्ब ऑन हो गया। आप यहाँ से ये देखिए बल्ब चालू है, यानी हमारे दोनों सॉकेट सही है, हमारा कनेक्शन पूरा सही है और बोर्ड कंप्लीट बन के तैयार हो गया है।
तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे हम नए कनेक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।